हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। तो आज हमारे साथ में है, आपका नाम बताइए सर। विक्रम कुमार सर। विक्रम कुमार जी। विक्रम कुमार जी, हाथ क्यों कांप रहे हैं आप? हाथ क्यों कांपेगा जी? हाथ तो पकड़े हुए हैं, आप हाथ कांपेगा किस लिए? चलिए ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं विक्रम कुमार जी? पटना सिटी। पटना सिटी। तो आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं विक्रम जी आपके बारे में? कोई देश दुनिया के नहीं, आपके बारे में पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पूछिए। आप पटना प्रॉपर पटना से रहने वाले हैं? नहीं, वैशाली जिला के जन्मभूमि है। वैशाली जिला जी। तो आपने जो स्टार्टिंग से आपका जीवन, अभी कितने साल की उम्र हुई आपकी? अभी 36-37 चल रहा है। 37 साल के हो गए हैं आप। तो आपने क्या शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद में आप क्या क्या काम किए अभी तक, तो कुछ बता सकते हैं सर आप? शिक्षा ग्रहण तो 7 क्लास तक पढ़े, उसके बाद बाहर निकल दिए। 7वीं क्लास तक पढ़े जी। 7वीं क्लास के बाद आपने क्या किया? तिरुपुर तमिलनाडु आ गए, स्कॉटलैंड में काम करते थे। 7वीं के बाद? जी। तो कितने साल के होंगे आप? 36 साल के तो कह रहे हैं। 36 के तो अभी हैं। जब 7वीं करके आप काम करने निकले थे तब कितने साल के थे? 14 साल के थे। 14 साल में आप काम करने निकल गए जी? जी। तो वो तो अंडर एज हो गया है ना जी। 18 से पहले ही मतलब आप काम करने निकल गए थे जी। 14 साल की उम्र में। जी। तो क्या काम मिला था आपको पहला? स्कॉटलैंड के काम करते थे। वो क्या है, मतलब मैं समझा नहीं, स्पोर्टलैंड क्या है? रफ्फों का काम करते थे, जैसे टी शर्ट कट जाता है ना जी, उसी का रफ्फो करते थे। तो कहाँ पर करते थे ये? तिरुपुर में। तिरुपुर। जी। तिरुपुर कहाँ पर पड़ता है ये? अंगेरी पालियम। मतलब कौन सी स्टेट पड़ती है? रोड से आगे तमिलनाडु में ही पड़ता है। अच्छा, तमिलनाडु में ही है। तो कितना समय काम किए वो? वहाँ तो 10 साल काम किए। 10 साल? जी। मतलब 24 साल की उम्र तक आपने वहीं पर काम किया। तो उस समय जो पगार देते थे वो सैलरी, तो महीने की होती थी या डेली वेजेस होते थे, क्या होता था? महीने का था। कितना देते थे? 700 रुपये उस टाइम मिलता था। 700 रुपया। ये कौन से साल की बात होगी? 2001 की बात है। 2001 में आपको एक महीने के 700 रुपए मिलते थे। और रहना खाना? रहना खाना रूम कंपनी का था। अच्छा, रहना खाना और रूम कंपनी का था। और घर जाने के लिए किराया वगैरह? किराया तो अपना पैसा से लगता था जब जाते थे आप। तो लगभग कितने समय बाद घर जाते थे? वो 7 महीना 8 महीना पर घर निकल जाते थे। 7-8 महीना तक घर। अब मैं कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ आपसे। चलिए, आप बिहार के हैं तो पहली बात है, अगर बिहार की बात की जाए तो राजनीति की बात जरूर होती है ना? तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें बिहार में बदलाव होना चाहिए जिससे बिहार और तरक्की करेगा? बिहार में तरक्की, रोजगार मिलेगा तो अच्छा है जी। रोजगार से ही कहीं पे तरक्की होता है। रोजगार किन चीजों से मिल सकता है आपके हिसाब से? जैसे आप इधर आए हैं काम करने, ये रफू का काम किया था आपने, बता रहे हैं कि 14-15 साल की उम्र में, तो आपको बिहार में वो काम मिल सकता था कहीं? वहाँ पे तो स्कॉटलैंड है नहीं, स्कॉटलैंड वहाँ पर रहता तब तो वहाँ पे काम होता, डेवलप होता। कुछ आदमी इधर उधर जो जाता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या तमिलनाडु या बैंगलोर जी, अगर उसी जगह काम रहता डायरी उरी तो वहीं पे काम हो जाता। कारण आप क्या मानते हैं, वहां पर इंडस्ट्री इतने सालों में इतनी ज्यादा डेवलप क्यों नहीं हो पा रही बिहार में? राजनीति की वजह से नहीं हो रहा। राजनीति की वजह से? राजनीति की वजह से नहीं हो रहा है। हम आप चाह रहे हैं लेकिन राजनीति नहीं होने दे रहा है। राजनीति की वजह से वहां पर इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रही नहीं हो रहा। अगर डेवलप होगी, मान लीजिए कि वहां पर आपको रोजगार भी मिल गया, तो आपको लगता है कि बिहार के लोगों को अपने अंदर कुछ बदलाव करने चाहिए? क्योंकि आपको लगता है कि बिहार के लोग भी सही हैं सारे? कुछ ऐसा तो है कि बिहार का भी लोग कुछ गलत है, मान लीजिए एक सही कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन बदनाम तो पूरे बिहार है। बिल्कुल जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। कई वीडियोस आती हैं कि बिहार के लिए जो ट्रेन जा रही होती है, कई बार देखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि बिना टिकट के भी वो फर्स्ट एसी, 7 एसी, 3rd एसी में चढ़ जाते हैं, है ना, ओवर क्राउड कर देते हैं। मोस्टली ये क्या कहते हैं कि जो बिहार के लिए ट्रेन जा रही है उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादातर लोग जो ट्रैवलर होते हैं ना वो फेस करते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा होता है सही में? ऐसा तो है, मान ले किसी को जरूरी आ गया, 10 टिकट है, आदमी 15 जाने वाला है तो घुसेगा ही घुसेगा। अब हिमालय जाके अभी एर्नाकुलम पटना सिटी से चलती है गाड़ी जंक्शन से केरला तक, उसमें 2 गाड़ी है, एक शुक्रवार को है, एक बृहस्पतिवार को है। अच्छा, इसमें अगर 4 ट्रेन हो जाएगी तो उसमें आदमी को सुविधा कम जाएगी थोड़ा। अगर मान के चलिए आपकी जनरल की टिकट है तो आप जनरल बोगी में चढ़ेंगे, तो आप एसी में क्यों चढ़ेंगे? जनरल में तो चढ़ नहीं पाएंगे, जनरल में जा नहीं सकते हैं तो एसी में घुसेंगे, चाहे बस फाइन लगेगा। अभी तो फाइन वाला सिस्टम खत्म हो गया है। फाइन है तो टिकट बना देता है डायरेक्ट टीटी। जब जगह ही नहीं है, एक बार मैं भी ट्रेवल कर रहा था कहीं पर, वहां पर बाथरूम के अंदर, ये मैं 2nd एसी की बात बता रहा हूँ, 2nd एसी के बाथरूम के अंदर वहां पर 5 लड़के खड़े थे। अब तब बताइए, जिसने टिकट ली है, जिसने 2 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 40 दिन पहले अपनी कंफर्म टिकट ली है, उसको बाथरूम तक जाने में दिक्कत हो रही है, रास्ता ही पूरा ब्लॉक है। तो रास्ते तो आदमी ज्यादा है ना, पब्लिक तो ज्यादा है, तो वो अधिकार नहीं है ना? अधिकार नहीं, लेकिन आदमी मजबूरी में तो हिल जाता है। देखिए जनरल में अगर घुसने का जगह नहीं है तो उस टाइम तो आदमी घुसेगा ही नहीं। उस टाइम जाते समय थोड़े देखेगा कि एसी है कि जनरल है कि रिजर्वेशन है, तो घुसेगा ही, बाकी जो होगा बाद में देखा जाएगा। मान के चलिए
टिकट तो आपको टीटी जो होगा तो तब बना के देगा, है ना, जो टिकट चेक करने आएगा, कि अगर आपके पास अवेलेबल होगी टिकट। अगर आपके पास ट्रेन के अंदर जगह ही नहीं है टिकट देने के लिए, आपके पास कोई सीट खाली ही नहीं है, तो वो तो टिकट देगा नहीं आपको। फिर भी टीटी जो है उसको वेटिंग बना देता है, वो नीचे लेट के जाता है रात में, दिन में तो बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी तक चल रहा है, मतलब अभी तक चल रहा है। अभी हाल फिलहाल हम आए हैं 27 तारीख को जी, तो उसमें भी देखे हैं कि रात में जब नींद टूटा, हमको एक बार बाथरूम के लिए निकले तो पूरा आदमी को धांग के निकलना पड़ा, अब उसको लांग के निकलना पड़ा, अब नीचे पूरा लेटा हुआ तो कहाँ जाएगा आदमी। अब सुनिए, आपने बोला, बहुत अच्छा बोला आपने ये बात बोली थी कि जो लोगों को जाना है तो क्या करें, ट्रेन बढ़नी चाहिए, लेकिन जो बंदे 15 दिन पहले 20 दिन पहले टिकट बनाते हैं तो इसका मतलब वो बेवकूफ हुए। उन्होंने तो अपनी कंफर्म टिकट की थी कि हम आराम से अपना सफर करेंगे। तो ये जो लोग मौके पर जाने का सोचते हैं कि अभी हमें जाना ही है, तुम लोग ट्रेन बढ़ाओ, नहीं तो हम तो चढ़ेंगे, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी में चढ़ेंगे, तो आपको नहीं लगता कि उनको एक प्लानिंग के हिसाब से 1 महीने पहले अपनी टिकट कंफर्म कर लेनी चाहिए? जैसे आदमी तो 80% आदमी टिकट बना ही लेता है, उसको तो खैर सोने में कोई दिक्कत नहीं है, दिन में तो सीट गिरा लेता है तो बैठ लेता है, अगर रात में सो रहा है तो उसको कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। टिकट बना हुआ है, अगला उसको सीट खाली कर देगा, रात में तो अपना एडजस्ट करके नीचे ही सो के बैठ के चल जाता है। मैं आप मेरी बात समझे नहीं आप, मैं ये कह रहा हूँ, मान के चलिए आपने टिकट कंफर्म की अपनी जी 25 दिन पहले आपको जाना है, आपने 25 दिन पहले अपनी टिकट कंफर्म कर ली, तो मैं दूसरा बंदा हूँ, मैं जनरल की टिकट लेके आपकी सीट पे जबरदस्ती बैठ रहा हूँ, मान के चलिए दिन में भी, ठीक है जी, तो आपको नहीं लगता कि मुझे भी 15-20 दिन पहले कंफर्म कर लेनी चाहिए थी? ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा की मौके पर ही सोचता है कि मुझे घर जाना है। पूरे दुनिया का दस्तूर तो ये नहीं चल रहा है ना जी, कि हर बंदा मौके पे ये सोच रहा है कि आज ही जाना है मुझे, आज ही चलना है, आज ही चलो। हर बंदे के दिमाग में होता है कि 1 आध महीने पहले कि हमें घर जाना है, टिकट बना लेते हैं, टिकट बनाना है। तो वो क्यों नहीं बनाते कुछ लोग टिकट? अब अगला आदमी को तो उसको मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो अगला ही बता सकता है। मैं बता रहा हूँ ना, ये लगभग 50% से ज्यादा ऐसे ही हैं जो मौके पे देखते हैं कि देखी जाएगी, हाँ ट्रेन खुलेगा अपना चढ़ जाएंगे, चलो टिकट बाद में जो होगा देखा जाएगा। तो ये गलत नहीं है विचारधारा उनकी? गलत तो है, लेकिन क्या किया जाए इसके ऊपर? तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन होती है? होती कहाँ है, वो टीटी आई अपना टिकट बना दिया चले गया, तो यही है ना चल रहा, बस उसको मान ली गेट पर प्रशासन डाल देता है कि हाँ विदाउट टिकट इसमें नहीं हिल सकता है, तो जनरल वाला भी नहीं हिलेगा, या वही अगर आपका टाइट हो जाए, या तो जनरल को भी बढ़ाया जाए, तब जहाँ 3 गो है वहाँ उसको 6 गो कीजिए या 5 गो कीजिए, बढ़ेगा तब तो उसमें रिजर्वेशन में आदमी कम घुसेगा। बिल्कुल जी। चलिए, किसी को इमरजेंसी आ गया तो जनरल टिकट लेके चलो भाई चढ़ जाएंगे, और कोई इंसान आदमी मिल गया तो दिन भर बैठ के निकल लिया, रात में अपना नीचे प्लास्टिक बिछाया, अपना सो गया खा पी के। चलिए ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद बहुत बहुत समय देने के लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अंत में कहूंगा जय हिंद और जय भारत।